हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी आया है, जिसमें देखिए टोटल 12,000 प्लस सीट है। देखिए उसके लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है। उसमें देखिए ये साइंस का बुक है स्पेशल, जो कि इस बुक में टोटल साइंस के सभी प्रश्न यानी टॉपिक वाइज दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है और टेस्ट सीरीज भी है। देखिए अभी हम टॉपिक वाइज शुरू किए हैं फिजिक्स, जिसमें देखिए अभी तक हम इस चैप्टर अपलोड कर दिए मात्रक, उसके बाद गति अपलोड कर दिए हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कार्य ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण। देखिए अगर अभी तक आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए बिना किसी देर का, अगर आप चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं एसएससी में, यानी कि बिहार एसएससी में, वो सभी प्रश्न इस चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए इसी तरह से हर एक सेट में दिया हुआ। और बता देते हैं इसी चैप्टर में, देखिए हम इसी वीडियो में बात करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड मॉडल क्वेश्चन जितना भी होगा वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 गुना। कितना हो जाएगा? 6 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति लगभग बराबर होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति के बराबर। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा का प्रयोग किया जाता है व्यापारिक मात्रक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या देखिए 4 में क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में से किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यानी कि हाइड्रोलिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये आपको हो जाएगा जल की स्थितिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? जल की स्थितिज ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो ये आपको हो जाएगा इसका आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रेक्षण किए जाने के स्थान पर। क्या हो जाएगा? प्रेक्षण किए जाने के स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में देखिए दिया हुआ है, डायनेमो का कार्य क्या है? डायनेमो जो है इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने। क्या करता है डायनेमो? यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, आरंभ में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, तो दोनों टुकड़ों क्या होगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान वेग से विपरीत दिशा में चलेंगे। क्या हो जाएगा? समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड 50 न्यूटन का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 6250 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा जो है अधिक होगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के कैंप में होगा। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य जो है इसका मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भू ऊष्मीय ऊर्जा। कौन कहलाता है? भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फोन। फोन जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपको वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, 1 किलोग्राम पदार्थ की तुल ऊर्जा किस क्रम में होती है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 पे पावर 17 जूल। कितना होता है? 10 पे पावर 17 जूल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कण की एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की। किसका होगा? इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। एक पिंड एक मशीन द्वारा चलाया जाता है जो t समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। पिंड द्वारा चली गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए टी पावर 2/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन को चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार जो है बदलते रहता है। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पृथ्वी पर किसी वस्तु का प्लायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के प्लायन वेग से क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक होगा। क्या होगा? अधिक। अगला प्रश्न है, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुनी। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, कोपरनिकस ने कहा था। किसने? कोपरनिकस। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये आपको हो जाएगा यूरोप के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा जो है 2 गुनी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? ये हो जाएगा आपको नियत रहेगी। कुल ऊर्जा क्या होगा? उसका नियत रहेगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि डैश के साथ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वथनांक के साथ जो है बढ़ जाता है। क्या होता है? दाब में वृद्धि बढ़ जाता है। अगला है, किसी वस्तु का पृथ्वी सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो ये आपको हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, तमिलनाडु में। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, यदि एक कण को बिंदु द्रव्यमान m की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बिंदु ए से बी तक 3 अलग अलग पथ 1, 2 व 3 से ले जाने में किया गया कार्य क्रमशः W1, W2, W3, तो W1, W2 व W3 में कौन सा संबंध सही होगा? देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा, यानी कि W1 बराबर W2 बराबर W3, ये सभी बराबर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल युक्त कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बांध में संग्रहित जल जो है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा जो है इसका एसआई मात्रक क्या है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 34, यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकुचित होगी। क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आते होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए अब इसी वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसका भी कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसी क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं। तो देखिए मॉडल सेट में पहला नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, 2000 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति मापती। कौन मापती है? शक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या देखिए 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है? कथन में है, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो ये कौन से नियम पर आधारित है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्रफल के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी कि INS यानी कि इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ये कथन बिल्कुल गलत है, जबकि ए, बी और सी ये सभी कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है।
अगला प्रश्न है GEO यानी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा इसका सही रूप। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केपलर ने किया था। किसने? केपलर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, 5 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिशील एवं द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा इसमें देखिए, यदि उसके वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और यदि उसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 जूल और 225 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है जबकि उसकी चाल क्या होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या देखिए 10 में दिया हुआ है, घूर्णन द्वारा किया गया कार्य होता है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हमेशा शून्य होता है। अगला है कोई वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निहित स्थितिज ऊर्जा का मान यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलो है तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 490 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 2 वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण जो बल है या 2 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कुंडली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर 5 मिनट तक एक कुली अपने सिर पर 30 किलोग्राम का बोझ लेकर 5 मिनट तक खड़ा रहता है, कुली द्वारा स्थापित कार्य का मान क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके द्वारा शून्य कार्य किया गया क्योंकि वह एक ही जगह पे खड़ा था। अगला प्रश्न है वृत्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है क्या? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपग्रह की स्थिति ऊर्जा की आधी होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए, यानी बोला इनमें से सही उत्तर के साथ मिलान करने के लिए। सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा? कार्य को मापा जाता है किस में? तो ये आपको हो जाएगा देखिए जूल में, इसका एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है बैटरी में हो जाएगा क्या है? बैटरी का कम या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उसके बाद देखिए शक्ति का क्या हो जाएगा? आपको किलोवाट घंटा हो जाएगा। उसके देखिए माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? DACB हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, निम्नलिखित का सही मिलान करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वाट का क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर सेकेंड। उसके बाद 16 का देखिए यानी कहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। किलोवाट इसका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, ये आपको क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा, इसका 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। उसके बाद हॉर्स पावर क्या है? 746 वाट। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसमें स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपको एक पेंडुलम द्वारा झूलना। क्या हो जाएगा? एक पेंडुलम के द्वारा झूलना। अगला है भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तु को विस्थापित नहीं कर पाता है उसके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 22 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ये क्या कहलाते हैं? तो कार्य कहलाती है। अगला प्रश्न है पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है क्या? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहाड़ से किसी वस्तु जो गिरा उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, 2 असमान द्रव्यमान में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान कौन होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कम गति वाला। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है
जब यह भूमि को छूती हैं तो इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।